बीजेपी की सरकार अच्छी है। बीजेपी की सरकार अच्छी है, आप बोल रहे हैं 2017 से पहले जो अखिलेश जी की सरकार थी उसमें इस तरह का विकास कार्य या नहीं होता था? नहीं, बीजेपी की सरकार अच्छी है, इसी को रहना भी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल देंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। देख अच्छा। और का लोगों को उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे। जी जी बिल्कुल है। अच्छे कार्य हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बाबा की ही रहेगी, बस हो बाबा गया। की। मोदी जी की कृपा है, योगी जी की कृपा है। अच्छा, लेकिन योगी जी जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। गुंडों का राज खींच रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, उसमें फुल फुल प्रदेश में योगी जी की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए, आनी चाहिए। जरूरी है। बढ़िया है, वो बढ़िया कर रहे हैं काम, अच्छा काम हो रहा है। किसानों का कर्जा और माफ कर दें तो पूरा दुनिया खुश है। हमारा ये मानना है कि ना कोई नेता हुआ है ना होगा। योगी जी जैसा ना नेता ना कोई था ना कोई होगा, क्योंकि योगी राज में गुंडा राज माफिया राज का अंत हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उनकी जो वैल्यू है शायद देश में किसी नेता की नहीं अच्छा, है। आपका ये कहना है कि योगी जी की जो वैल्यू है वो देश में शायद ही किसी नेता की रही हो या है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। योगी जी के बारे में आपकी क्या राय है? योगी बहुत विचित्र आदमी है। विचित्र आदमी है। अच्छा, अभी के टाइम क्या विकास चल रहा है आपके क्षेत्र में? नहीं, विकास अच्छा चल रहा है। विकास अच्छा चल रहा है, शासन प्रशासन व्यवस्था कार्य कर रही है? और जी कर रही है। कर रही है। तो क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि 2017 से पहले की जो सरकार थी क्या इस तरह से विकास कार्य होता था यूपी में? नहीं, ऐसा नहीं होता था। नहीं होता था। नहीं, बीजेपी की सरकार अच्छी है। बीजेपी की सरकार अच्छी है, आप बोल रहे हैं 2017 से पहले जो अखिलेश जी की सरकार थी उसमें इस तरह का विकास कार्य या नहीं होता था? नहीं, बीजेपी की सरकार अच्छी है, इसी को रहना भी चाहिए। अच्छा, इनको शासन में रहना भी चाहिए आपको लगता है? नहीं, रहना चाहिए। तो जिस हिसाब से यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, लोगों को क्या जो उनकी आम जरूरतें हैं क्या उनकी पूर्ति हो रही है? पूर्ति हो रही है, सब कोई सुनता है, गरीबों की भी सुनाई होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस शासन में गरीबों की भी सुनवाई होती है, ये नहीं कि उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाए? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कर सकता। लोग तो बोलते हैं कि भैया गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा, इस बारे में कोई बोल नहीं सकता जैसे पहले की सरकारों में होता था? अब किसी का डर रह नहीं गया। अच्छा। हाँ, कोई किसी को दबा नहीं सकता, गरीब हो चाहे जितना अमीर हो। अच्छा, हाँ, मतलब आपको लगता है कि योगी जी की सरकार में अब कोई ना किसी को किसी का डर है, ना कोई डरा धमका सकता है, ना जातिवाद ना चीजें? ना किसी का डर नहीं है, जातिवाद का तो काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। अच्छी सरकार है, यही सरकार रहना चाहिए बस। अच्छा, आपको लगता है जिस हिसाब से कार्य हो रहा है तीसरी बार 2027 में योगी जी को लोग मौका देंगे? बिल्कुल देंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। देख और का लोगों को उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगे। जी जी बिल्कुल है। हाँ। और ऐसा आपको क्यों लगता है? सरकार अच्छी है, काम अच्छे होते हैं। सरकार अच्छी है, उनके काम अच्छे हैं, इसलिए आप लोगों को लगता है कि भाई उनको आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल 100% आना चाहिए उनको। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि विपक्ष में कोई ऐसा व्यक्ति है जो योगी जी की बराबरी कर सके? नहीं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोई नहीं है विपक्ष में। नहीं है। और अभी हमारे बांदा में किस तरह का विकास कार्य चल रहा है बता सकते हैं? जी, विकास हर जगह, रोड देखिए आप, अच्छे कार्य हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बाबा की ही रहेगी, बस हो बाबा गया। की। अच्छा, लोग बोलते हैं बाबा जबरदस्ती बुलडोजर चढ़ा देते हैं। जबरदस्ती नहीं करते बाबा, जबरदस्ती नहीं करते। वो गुंडा जो हैं, माफिया हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। हमारे घर में भी चल जाए, अच्छा, हम गलत नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो गलत करते हैं, जो गुंडे माफिया, उन्हीं पे चलता है? हाँ, उन्हीं पे चढ़ता है। हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि बांदा में अभी किस तरह के विकास कार्य चल रहे हैं? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे मतलब विकास हो रहा है, लोगों की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हो रही है। मोदी जी की कृपा है, योगी जी की कृपा है। अच्छा। हाँ, प्रकाश द्विवेदी की कृपा है। अच्छा। हाँ, तो मतलब सब जो है, सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं, यहाँ पे लाइट आती है, लोगों को लाइट मिल रही है? लाइट मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। अच्छा, लाइट और पानी दोनों मिल रहे हैं? दोनों मिल रहा है। सड़कें भी बनी है। अच्छा। लोग बोलते थे पहले यहाँ पे लाइट नहीं आती थी और 12-12, 22-22 घंटे हो जाए लाइट नहीं आती थी, और अब की क्या है स्थिति है? आधा घंटे, 1 घंटे ज्यादा से ज्यादा नहीं, 24 घंटे लाइट है। अच्छा, मतलब आधा घंटा 1 घंटा चली जाए वो 24 घंटे आती है? नहीं, बाकी 24 घंटा लाइट है।
क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं जिस हिसाब से कार्य हो रहा है 2027 में योगी जी को मौका मिलना चाहिए? पूरा 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 मौका मिलना चाहिए। पूरा पूरा। लोग तो बोलते हैं कि अखिलेश यादव ज्यादा अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। नेता है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन योगी जी जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। गुंडों का राज खींच रहे हैं, गरीबों की सहायता कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब इनके राज में कह सकते हैं कि किसी को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। अभी नहीं कोई दिक्कत है, मुझको लगता है कि भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। पंकज तिवारी। पंकज जी, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं, जैसे अंकल ने बताया, यहाँ पे किसी को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा? किसी समस्या का सामना नहीं करना अच्छा, यहाँ रोड, सड़कें, पानी, हर तरह का विकास मिल रहा है लोगों को? इस समय बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं 2017 से पहले इस तरह का कार्य होता था या नहीं होता था, इस तरह का विकास? नहीं, इस बार विकास बहुत ज्यादा तेजी पकड़े हैं। 2017 से पहले नहीं होता था? नहीं, पहले भी होता था, मगर इस समय विधायक जी की कृपा से पूरा बांधा चमक गया। अच्छा, मतलब बांधा चमक गया है। जो कभी लोग कहते थे जंगल टाइप का एरिया था, उतना डेवलप नहीं था, अब डेवलप हो रहा है। हर गली, हर रोड, हर नाली, हर जगह सुविधा, कोई दिक्कत नहीं। बैठने की भी हर चौराहे में सुविधा हो गई, हर तरह की सुविधा हो गई। बैठने के भी, अगर रात में यहाँ कोई 11 बजे तक बैठना चाहे तो बैठ सकता है? कहीं भी बैठ सकता है, हर चौराहे में सुविधा है। अच्छा, किसी तरह का भय नहीं है उसको? कुछ नहीं, अब नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं। इस सरकार में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है जिस हिसाब से योगी जी के कार्य हैं, क्या 2027 में योगी जी को मौका मिलना चाहिए बांदा में? फुल प्रदेश में योगी जी की सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए, जरूरी है। लोग तो बोलते हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश जी ज्यादा अच्छा कार्य करते हैं। नहीं, देखो, हम भाजपा के समर्थक पहले थे, अभी भी है। हमें तो योगी राज चाहिए। अच्छा, मतलब चाहिए तो योगी राज चाहिए। लोग बोलते थे यहाँ पहले गुंडागर्दी बहुत होती थी, माफियागिरी बहुत पहले होती थी, अब खत्म हो गई, अब राम राज है। अब राम राज्य है। यहाँ के राम राज से लोग खुश हैं आपको लगता है? बहुत ज्यादा। अनिल शुक्ला। तो अनिल जी, क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं यहाँ पे किस तरह का कार्य चल रहा है बांदा में? बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। प्रकाश द्विवेदी जी का कार्यकाल बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। लोगों की आम जनमानस की जिस तरह की दिक्कतें हैं, उन सबका समाधान होता है? बिल्कुल हो रहा है, निवारण कर रहे हैं। जैसे भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और प्रदेश में योगी जी जिस हिसाब से कार्य करते हैं, उनकी रणनीतियां हैं तत्काल प्रभाव से कार्य करने की, इस पर आपकी क्या राय है? बढ़िया है, वो बढ़िया कर रहे हैं काम, अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है जी। किसानन का नून भरवा दें, किसानन का कर्जा और माफ कर दें तो पूरा दुनिया खुश है। अच्छा, किसान केवल कर्जा से परेशान है। अगर किसानों का कर्जा माफ कर दिया है तो पूरी तरह यहाँ पे हर तरह से खुशहाली आ जाएगी। बिल्कुल, सनातन धर्म आ जाएगा। सनातन धर्म आ जाएगा। अच्छा, जैसे आपने सनातन धर्म की बात की, लोग कहते हैं योगी जी सिर्फ सनातनियों की सुनते हैं, सनातनियों की सुनते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। सबकी सुनते हैं। भेद नहीं है, जात भेद नहीं है अपने में। इस सरकार में जाति भेद नहीं? नहीं, सबकी सुनी जाती है। कोई भी चला जाए, सबकी सुनी जाती है। लोग बोलते हैं कि सपा सरकार में यादवों को ज्यादा संरक्षण प्राप्त था, सुनी नहीं जाती थी लोगों की, इस पर आपकी क्या राय है? क्यों ना, ऐसा नहीं है। सपा सरकार में थी, योगी सरकार में नहीं है। नहीं है। मतलब आप उनके कार्यकाल से खुश हैं? होता है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई अगर आपका वो नहीं लिखी जा रही रिपोर्ट, अगर आपने जो है तो योगी जी के यहाँ भेज दिया फैक्स, तत्काल लिखी जाती है, तत्काल उसका निवारण होता है। तत्काल निवारण होता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि कोई भी समस्या होती है तत्काल प्रभाव से वो निस्तारण किया जाता है। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो योगी जी की बराबरी कर पाए? अब यहाँ में नहीं दिखता। आपको नहीं दिखता है? आपका क्या मानना है अंकल? हमारा ये मानना है कि ना कोई नेता हुआ है ना होगा। अच्छा, योगी जी जैसा नेता ना कोई था ना कोई होगा, और ना कभी भविष्य में रहेगा वो। ना भविष्य में रहेगा। आपकी क्या राय है भाई साहब इस पे? यही राय है। यही राय है? जी, योगी ही राज होना चाहिए। अब ऐसा नेता कभी नहीं मिलेगा। जी, जैसे आप लोगों को योगी सरकार से उम्मीद है, आप लोगों को लगता है कि 2027 में अगर योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर आते हैं तो वो यहाँ का विकास और अच्छे से करेंगे? बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। अपना राम राज मान लो हो ही गया है, और ज़्यादा विकास हो जाएगा। योगी जी अगर एक बार केवल टीवी में बोल दें कि किसानों का कर्ज माफ, तो योगी जी को कोई हराने वाला तो है ही नहीं। जैसे आपने नाम बताया ददुआ, ये सब तो बहुत बड़े
बागी थे, गुंडे थे अपने टाइम के, लोग कहते थे लोग इनके क्षेत्र में जाते हैं, अगर गलती से भी फंस जाएं तो उनके वापस आने की संभावना नहीं होती थी। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल नहीं होती थी। आज जो है तो बढ़िया रोडें हैं, सड़कें हैं, लोग जा रहे हैं, कोई डर और भय नहीं है, नौकरी कर रहे हैं। पहले तो कोई जाने के लिए डॉक्टर तैयार नहीं था, कोई टीचर तैयार नहीं था, आज सारे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं आज के शासन काल में हर कोई वहाँ जा रहा है। आज उस रोड से 12 बजे रात में निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आज उस रोड से 12 बजे भी कोई निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब आप कह सकते हो कि योगी राज में गुंडा राज, माफिया राज का अंत हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या 2017 से पहले जब योगी जी की सरकार नहीं थी या मोदी जी शासन में नहीं आए थे, क्या इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिलता था? आप कह सकते हो। देखिए, शुरुआत तो मायावती की सरकार में ये हुई थी कि ददुआ और ठुकिया लोगों को, जो बदमाश थे, उनको ख़त्म करने की शुरुआत की गई थी। लेकिन इस सरकार में मुझे लगता है कि सारे बदमाश और वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, मतलब लगता है कि योगी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अगर समझ में आए कि नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है या किसी तरह की दादागिरी हो रही है, गुंडागर्दी, तो उस चीज़ पे तत्काल प्रभाव से कार्य करने वाले व्यक्ति। हाँ, उनके संज्ञान में आया, तत्काल प्रभाव से काम होता है। हाँ, और आपके क्षेत्र में जैसे आपने बताया कि एक डाकुओं का आपने उदाहरण दिया, और उदाहरण देके हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं किस तरह का विकास हुआ है? बिल्कुल। हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है फतेहगंज में, जब हम लोग हाई स्कूल किया करते थे, उस समय डॉक्टर दया शंकर गुप्ता थे, वहीं से ठोकिया ने उनका अपहरण किया था। अच्छा, मतलब उन्हीं के एरिया से आके को कोई उठा ले गया? अस्पताल के अंदर से उठा लिया था। अस्पताल के अंदर से किसी डॉक्टर को उठाना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, इसीलिए तो 15 साल तक वहाँ विकास रुका रहा, वहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। आधे जो है वहाँ के विद्यालय खाली पड़े रहते थे। आज ये हाल है कि मुझे लगता है कि सारे कर्मचारी वहाँ जा रहे हैं और इस समय ठीक ठाक है। मतलब कह सकते हैं प्रदेश में विकास हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको लगता है जिस हिसाब से विकास कर रहे हैं या आप जिस हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, 2027 में योगी जी को मौका देना चाहिए या यहाँ की जनता देना चाहेगी? देखिए, ये जो अभी युवाओं की टोली है, ये विकास के साथ साथ रोज़गार भी ढूंढ रही है। अगर युवाओं को लगेगा कि रोज़गार हमको मिलेगा इस सरकार में या मिल रहा है, तो बिल्कुल मौका देगी। अच्छा, युवाओं को अगर लगेगा कि यहाँ पे रोज़गार के साधन मिल रहे हैं तो ज़रूर मौका देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज युवा रोज़गार ही ढूंढ रहा है और पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है अपना। अगर उसको रोज़गार मिलेगा और नौकरी मिलेगी तो बिल्कुल सरकार को मौका देगा। हमारे दर्शकों को, और मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसके लिए आप योगी सरकार का धन्यवाद कर सकते हैं कि ये ना होती, मतलब इस सरकार में सिर्फ इस चीज़ पे बहुत अच्छे से कार्य किया गया है? हम तो इसी चीज़ का धन्यवाद करेंगे कि जो हमारा बीहड़ क्षेत्र था, आज वो ऐसा क्षेत्र बन गया है, वो पर्यटन क्षेत्र बन गया है। हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर एसटीएफ कांड हुआ था, आपने सुना होगा। शहीद स्मारक बना हुआ है, 7 एसटीएफ के जवानों को ठोकिया ने मारा था। तो ऐसी जगह पे विकास होना बहुत बड़ी बात है। आज वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, उस आश्रम पे कोल्हू अवर नाम का एक आश्रम है, आज वहाँ ऐसे लोग जा रहे हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। जिलाधिकारी महोदय जा रहे हैं, क्षेत्राधिकारी महोदय जा रहे हैं, आयुक्त महोदय जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जंगल में कोई दिक्कत है नहीं, मंगल है। ऐसा नहीं, बिल्कुल सही आपकी बात है। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य, जितना भी उनका हमें कानून सख्त देखने को मिला, इतना शायद कभी नहीं मिला और ना मिलेगा, ये भी हम जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा अयोध्या मंदिर को लेकर इसमें हाँ थोड़ा सा दबाव समझ में आ रहा है। तो योगी जी वो तो अभी अब पार्टी की बात हो रही है ना, अब गेहूं के साथ तो घुन पीसेगा। अब वो पार्टी में है तो अब उनकी वैल्यू पार्टी से जोड़ी जाएगी, नहीं उनकी जो वैल्यू है शायद देश में किसी नेता की नहीं है। आपका ये कहना है कि योगी जी की जो वैल्यू है वो देश में शायद ही किसी नेता की रही हो या है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। योगी जी का मुकाबला कोई नहीं, बिल्कुल। और क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये सब जो मिलाया जा रहा है अभी के जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, लोग कहते थे पहले यहाँ बैठना मुश्किल था। यही बात थी, यहाँ बैठना मुश्किल था, लेकिन अब प्रधानमंत्रियों के जरिए से काम ठीक चल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्रियों के जरिए से काम अच्छा चल रहा है आपको लगता है? अच्छा, योगी जी के बारे में आपकी क्या राय है? हैं? योगी जी के बारे में आपकी क्या राय है? योगी बहुत विचित्र आदमी है।
विचित्र आदमी है। अच्छा, ऐसा क्यों? वो ये कि इधर का उधर पूरा काम खींचता रहता है। अच्छा। तो वो अच्छा काम है, करता है, कोई नालायकी का काम नहीं करता। अच्छा, मतलब जो आप बता रहे हैं योगी जी का कार्य है वो पूर्ण भ्रमण करते रहते हैं, उनका कार्य एकदम विचित्र है, उनके जैसा कार्य नहीं। बस यही बात है। यही बात है।